वेलकम टू IAS अकेडमी। आज हम आपके साथ जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक हमारा पर्टेन करेगा रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन इटसेल्फ, रिलेटेड टू द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इटसेल्फ, रिलेटेड टू द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ। तो देखते हैं इस टॉपिक को हम प्री कम मेंस दोनों एंगल से एनालाइज करेंगे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं अटल ज्ञान केंद्र की। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या कह रही है कि हमारे पास जो है ग्राम पंचायत अटल ज्ञान केंद्र इनिशिएटिव है। सो फर्स्ट प्रीलिम्स का हमारा क्वेश्चन आएगा कि ये इनिशिएटिव कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। So this initiative has been taken by the Kulu administration. So it was launched, last year on this Good Governance Day. So we all know that we celebrate Good Governance Day on 25th December. That is in the honor of the birth anniversary of Shri भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। सो उनके ऑनर पे जब हम ये गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो उसमें हमने जो है कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन में 25 जो है ज्ञान केंद्र, एज यू कैन सी वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉलेज सेंटर्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक लाइब्रेरीज, दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड the process is still going on. 24 more libraries are to be established. तो वो भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है। सो देखते हैं इस इंफॉर्मेशन को। अब ये इंफॉर्मेशन में इस लाइब्रेरी की फैसिलिटीज जो है एस्पिरेंट स्टूडेंट्स को दी जाएंगी जो डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है ताकि वो डिजिटल डिवाइड है वो कम हो सके और वाईफाई कनेक्टिविटी उनको मिल सके। और हमारे पास जो NBT है, जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, और डिफरेंट अदर डोनर्स ने जो है यहाँ पर बुक्स जो है वो डोनेट की हैं। हिमाचल स्टेट जो है बहुत रिगरसली प्रोजेक्ट्स को जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि ग्राउंड रियलिटीज में जो फील्ड में जहाँ पर हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है वो इम्प्लीमेंट हो सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इवन मंडी डिस्ट्रिक्ट, ऊना डिस्ट्रिक्ट ने जो है बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं और अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ने तो पूरा रोल मॉडल ही एस्टैब्लिश कर दिया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान किया है कि सभी ग्राम पंचायत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है इन ऑल 235 ग्राम पंचायत में जो है ये ज्ञान केंद्र जो है ओपन किए जाए। ओके, सो यहाँ पर हम ये बात इनकॉर्पोरेट करेंगे कि ये जो मॉडल है हिमाचल स्टेट में जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पार्ट कर रहा है, ये हमने इनवाइट किया है कर्नाटका स्टेट से। फ्रेंड्स, कर्नाटका स्टेट में हर ग्राम पंचायत लेवल पर इनबिल्ट मतलब वहाँ पर जो है वो कंपल्सरी ही है। सो पंचायत के फंड से, पंचायत समिति के फंड से, फाइनेंस कमीशन के फंड से वहाँ पर हर ग्राम पंचायत के लेवल पर जो है पब्लिक लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश की गई हैं, राइट। सो नेचुरली अब यहाँ पर हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का प्लान है। Later on, it can be generalized to 11 other districts of the states also. As a result, क्या होगा इससे कि आपके पास जो एजुकेशन की जो एक्सेसिबिलिटी है ना, जो अफोर्डेबिलिटी है, that will be taken care of. और सिर्फ इतना ही नहीं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो ये पार्ट किया है कि हम जो है इसमें इनको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में रखेंगे। इसलिए पंचायत की ज्ञान केंद्र उसकी रैंकिंग की जा सकती है, राइट। उनकी रैंकिंग करके उनके लिए अवार्ड्स क्लियर करेंगे कि कौन सा जो केंद्र है वो आउटस्टैंडिंग है डिफरेंट क्राइटेरियाज पे, कि स्पेस कितना है, कैसे मेंटेन किया हुआ है, हाइजीन सैनिटेशन कैसे है, वाईफाई की कनेक्टिविटी कैसे है, वैरायटी ऑफ बुक्स कितनी एक्सेसिबल है, राइट। सो दैट मीन्स दे हैव अनाउंस्ड कि हम इस तरह से आउटस्टैंडिंग जब सिलेक्शन जो है करेंगे केंद्र की, तो जो फर्स्ट विनर होंगे, जो फर्स्ट प्राइज होल्डर होंगे, दे विल गेट ₹3 लाख, है ना। सेकंड पोजीशन पे ₹1 लाख और थर्ड पोजीशन पे जो है सेकंड पोजीशन पे ₹2 लाख और थर्ड पोजीशन पे ₹1 लाख जो है लोकेट होगा। ओके, अब हमने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, राइट। नाउ लेट्स रिवाइज दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। यदि हम इसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, राइट, तो हमारे पास प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो ज्ञान केंद्र है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुए हैं, नंबर 1। और इस पार्ट से नंबर 2 कि हम इसमें कितनी ग्राम पंचायत को जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड ऑफ कोर्स हम इसमें कंपटीशन स्पिरिट्स के लिए इनको रैंकिंग दे देंगे एंड वी आर अनाउंसिंग द अवार्ड्स फ्रॉम 2 to 3 to 1 lakh rupees, राइट। ओके, पर यदि हम इस पार्ट को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, राइट, तो हमें यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव क्लियर होगा दैट व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, राइट। और आपने ये समझा कि इसमें एजुकेशन इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ग्राम पंचायत के लेवल पर कुछ बिल्डिंग्स जो डिफंक्ट हो चुकी हैं, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको रेनोवेट करने की ज़रूरत है, तो ग्राम पंचायत के लेवल पे मे भी पंचायत समिति के फंड से हम उस जो डिफंक्ट जो
पंचायत भवन्स हैं या कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, या कम्युनिटी सेंटर्स हैं बट वो अपग्रेड हो चुके हैं, तो जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं हम उन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या कर रहे हैं, रेनोवेट करके रिस्ट्रक्चर करके यूटिलाइज कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने 15th फाइनेंस कमीशन, सो वी ऑल नो 15th फाइनेंस कमीशन जो हमें क्या देता है, डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स। सो हमने 15th फाइनेंस कमीशन मतलब ये वित्तीय कमीशन के अंदर जो हमें डायरेक्ट जो फंड्स एलोकेट हो रहे हैं, डिवॉल्व हो रहे हैं, उसका हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है। सो फ्रेंड्स, इसको सिर्फ ऐसे मत पढ़िए कि ये ज्ञान केंद्र खुल गए हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज खुल गई हैं। इसको ऐसे भी आप अपने जीएस पेपर 2 में इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो है यदि वो विजन हो, सो ये जो अभी प्रेजेंट जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है श्री आशुतोष गर्ग जी, ये उनका ब्रेन चाइल्ड प्रोजेक्ट था तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल बॉडीज़ के साथ कोलैबोरेट किया, उनका सपोर्ट लिया और लोकल बॉडीज़ ने फंड्स की यूटिलाइजेशन की, 15th फाइनेंस कमीशन और पंचायत समिति की फंड्स की, और उसका एंड रिजल्ट जो निकला उससे ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है। अब इस पार्ट से आप देखिए आप इस वेलफेयर को और कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। यदि एजुकेशन की फैसिलिटीज मिल रही हैं और यूथ को एक प्लेस मिल रहा है, सो नेचुरली आप जब वाईफाई कनेक्टिविटी मिल रही है तो डिजिटल डिवाइड कम होगा, राइट। यूथ को पार्ट मिल रहा है तो नेचुरली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो कि ऑलरेडी जो है हमारा ड्रग अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, ड्रग का हब जिसको हम एक तरह से उड़ता कसौल और उड़ता कुल्लू कहने लग गए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो उस यूथ को जो है वो अपनी एनर्जीज जो है वो किस तरह से रीडायरेक्ट कर सकते हैं, फाइंड दे कैन वर्क, दे विल गेट एस्टैब्लिश, दे आर गेटिंग सेलेक्टेड इन डिफरेंट एग्जाम्स, दे आर गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट। सो दैट मीन्स दिस इज द एक्चुअल वेलफेयर, राइट। तो आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए और वो इस तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बहुत जल्दी वी विल विश कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत जल्दी ही ये 25 ज्ञान केंद्र 50 बन जाए और ये 50 ज्ञान केंद्र जो है आपके 100 नंबर्स में आ जाए, जिसमें हम वो पूरी ग्राम पंचायत को जो है कवर कर सकें। एंड वी कंग्रेचुलेट कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दिस यूनिक इनिशिएटिव एंड वी वुड विश कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल भी जो है इसको इसी तरह से रिगरसली अप्लाई करें, अडॉप्ट करें और